हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों तक बहुचर्चित एक केरला हाई कोर्ट में एक केस लगा था, जिसके हम जजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, और वो केस था श्री बी राजन बाबू का। जब बी राजन बाबू की हियरिंग हो रही थी तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऐसी बातें कही गई जहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो अधिकारी आए थे उन्होंने ये कहा था, यदि ये पहले हमें ये बताते तो हम इनका पेंशन अपडेशन कर देते। कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, अब ले लो रिप्रेजेंटेशन। तो बी राजन बाबू साहब ने रिप्रेजेंटेशन दे दिया था और ये सुनवाई हुई 25/6/2025 को, और इसका जो WP नंबर था वो था 34,611 ऑफ 2018, यानी ये कम से कम 7 साल से पहले से केस चला हुआ था। अब बी राजन साहब ने रिप्रेजेंटेशन दिया, उनको बुलाया गया सुनवाई के लिए। अब क्या कहते हैं, श्री बी राजन बाबू पार्टिसिपेटेड इन द पर्सनल हियरिंग फ्रॉम द रीजनल ऑफिस एर्नाकुलम थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट टीम प्लेटफॉर्म। उन्होंने उनसे मुलाकात की रीजनल ऑफिस में। श्री GC जोशी, जनरल मैनेजर HR, सेंट्रल ऑफिस मुंबई, अलोंग विद श्री केशव माधव मोरे, AGM HR, Central Office, joined the hearing virtually from Mumbai. Accordingly, the personal hearing was conducted on 18/8/2025 11 AM, यानी आज मैं तारीख इसको किसने को बना रहा हूँ, 18 को हुआ है और 18 का इनका ही आ गया है सारा का सारा। उसके बाद क्या हुआ, ड्यूरिंग द पर्सनल हियरिंग श्री वी राजन बाबू ग्रीटेड श्री GC जोशी, जनरल मैनेजर HR, Central Office, and shared that he had joined the bank in the year 1973. He further informed that he had opted for voluntary retirement scheme in 2001 while serving at the Pataribattam branch after completing 27 years of service, यानी 2000 में रिटायर हो गए थे ये, और 1973 में ज्वाइन किया था, और 1995 में बैंक पेंशन रेगुलेशन आ गया था, यानी इन पर बैंक का जो पेंशन रेगुलेशन है BPPR 1995 इन पर लागू था। इसका मतलब 35.1 इन पर लागू था जब ये रिटायर हुए थे। अब आगे चलते हैं हम। श्री GC जोशी, जनरल मैनेजर HR, सेंट्रल ऑफिस, देन इनवाइटेड श्री वी राजन बाबू to present his request of grievance. In response to Sri B. Rajan Babu submitted that he is seeking updation of pension under Regulation 35(1) of the Union Bank of India, Employees Pension Regulation 95, and mentioned that he had already made a formal representation regarding। उन्होंने बताया कि जो BPR 1995 का जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें बैंक ऑफ इंडिया को उसके अंतर्गत मैं आपसे पेंशन अपडेशन मांगता हूँ और 35.1 के अंतर्गत मांगता हूं। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बात की इन्होंने। लेंथी बात तो केवल और केवल तब होंगी जब कोर्ट में केस वापस जाएगा। GC जोशी, जनरल मैनेजर HR, इन्फॉर्म टू श्री बी राजन बाबू दैट द बैंक विल टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन इन द मैटर एंड सेम विल बी कन्वेड टू श्री बी राजन बाबू थ्रू द रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस के माध्यम से हम क्या निर्णय लेते हैं, क्या करते हैं, वो हम आपको बता देंगे। अब क्योंकि बी राजन बाबू ने, आपको पता है, उन्होंने काफ़ी लंबा, कम से कम 2-3 पेज का रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन यहाँ जो बातचीत हुई बहुत ही स्वीट, शॉर्ट एंड कंसाइज बात की बी राजन बाबू साहब ने। इधर उधर की बातें न करके सीधा हिट किया उन्होंने कि जो पेंशन रेगुलेशन 1995 में है उसका जो रेगुलेशन 35.1 है उसके अंतर्गत मैं अपना पेंशन अपडेशन की रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और इसकी रिक्वेस्ट मैंने पहले भी दी है। अब क्योंकि ये कोर्ट मॉनिटर्ड है, जब ये कोर्ट मॉनिटर्ड है तो बैंक को कुछ तो करना पड़ेगा। रिफ्यूज करता है बैंक तो कोर्ट में केस तो पुनः चल जाएगा। अपडेशन करता है बैंक तो स्वाभाविक सी बात है अपडेशन का रास्ता खुल जाएगा। हम वेट करना चाहिए कि बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस पर क्या डिसीजन लेती है। मामला बहुत पेचीदा है। उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की
कि हमारा पेंशन फंड इतना है, सफिशिएंट है, ये फालतू बकवास बिल्कुल नहीं की। बिल्कुल टू द पॉइंट एंड एप्रोप्रिएट लॉजिकल रीजनेबल बातें की बी राजेंद्र बाबू साहब ने। और यही हम कह रहे हैं कि आपको पेंशन अपडेशन केवल और केवल आपका पेंशन रेगुलेशन 1995 ही दिलाएगा, क्योंकि यह सीसीएस रूल 1972 पर बना हुआ है। सीसीएस 1972 में जब ये रेगुलेशन आया था उस समय कोई भी अपडेशन वाली बात नहीं थी, उनकी भी नहीं थी। लेकिन बाद में 2021 में रेगुलेशन 66 में सीसीएस रूल 1972 में पेंशन अपडेशन जोड़ दिया गया था। जैसे ही वहां अमेंडमेंट हुआ, यहां भी अमेंडमेंट होगा और इनको ये देना पड़ेगा। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर पड़ी हुई, कुछ चीज़ों को तो हम ही गुमराह करते रहते हैं। को हमारे कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं उस चीज़ को पढ़ते नहीं है, बिना पढ़े ही मतलब लोगों तक बताते रहते हैं। उनको खुद ही पता नहीं है बता क्या रहे, बस उनके सामने कुछ मैटर आ जाता है, उसको डाल लेते हैं यहाँ पर और डाल के फटफट फटफट फट पढ़ते चले जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा था कि बी राजन बाबू साहब का अकेला एक केस ऐसा है, उन्होंने बिल्कुल टारगेट पर हिट किया है। उन्होंने पेंशन रेगुलेशन 995 का सहारा लेकर के पेंशन अपडेशन मांगा है, क्योंकि पेंशन अपडेशन इसमें है। सवाल है केवल और केवल सर्विस मैटर के जानकार वकीलों का। जैसा मैंने बताया था कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट में वकील में जो वहाँ जो बहस हुई थी, जो केस लड़ा गया था स्पेशल अलाउंस का, ग्रेचुटी का, कम्यूटेशन का और आपके पेंशन का, जो तीनों में जीत हुई थी वहाँ पर, जिसको चैलेंज कर रखा है आपका सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ के जो वकीलों ने जो बहस की थी, जो पॉइंट रखे थे, जो लेटर रखे थे, जो कहते हैं ना, जो क्या नाम है, लीगल इंटरप्रिटेशन किया था, मैच्योर इंटरप्रिटेशन जिसको कहते जो हुआ था, उससे वो केस जीते थे। हम इस केरला वाले हाई कोर्ट का जो केस है, इससे हम आशा करते हैं कि यहाँ कुछ हमें आशा बन रही है कि हमारे पेंशन अपडेशन की यहाँ पर जीत होगी। अब देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है। आशा तो ये है, ये कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये IBA के पास जाएगा और ये जाएगा DFS के पास जाएगा, और हमारे UFP को नेता भी ऐसे ही हैं, उनके पास भी जाए न जाए, उनको जाना न जाना बराबर है। लेकिन हम ये आशा कर रहे हैं कि इसका क्या जवाब आता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। काफ़ी दिमाग को झकझोर देने वाला डिसीजन लाना पड़ेगा, क्योंकि ये माननीय हाई कोर्ट का मॉनिटर्ड क्या नाम है गतिविधि है, ये मॉनिटर्ड एक्शन है। क्योंकि ये ध्यान अब अकेले राजेंद्र बाबू साहब का होता तो ये टरका देते, लेकिन अब ये हाई कोर्ट को कैसे टरकाएंगे, वो चीज़ देखने वाली है कि हाई कोर्ट को ये कैसे टरकाते हैं और कैसे नहीं टरकाते हैं। और ये टरकाते हैं तो अगेन दोबारा हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, और नहीं टरकाते तो इनको पेंशन अपडेशन देना पड़ेगा। ये पड़ी है इनके खले की फांस। और ये इसको कहते हैं कि ऊंट पहाड़ के नीचे ऐसे आता है। और हमारी जितनी भी चीज़ें आती रहेंगी हम बताते रहेंगे। काफ़ी रोज़ाना नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। मैं जब आपको तब भी कोई चीज़ बताऊंगा तो मैं उसको अच्छी तरह से पढ़ करके समझ करके तब मैं आपको कम्युनिकेट करूंगा। मेरा ये कोई काम नहीं है कि केवल मैं इसको लेकर कर आप तक पहुंचा दूं। इसमें मीटिंग में एक ही बात लगा, मीटिंग होती है, आपस में ग्रीटिंग्स होती हैं, लेकिन बी राजन बाबू साहब ने बिल्कुल उस चीज़ को पकड़ा, पिन पॉइंट अर्जुन वाली आंख को पकड़ा कि मुझे पेंशन रेगुलेशन चाहिए, केवल और केवल पेंशन रेगुलेशन 1995 का जो 35/1 है अपडेशन का, उसके बेस पे चाहिए। और यही उनके वकील ने कहा था कि ये अपडेटिंग वर्ड जो बार बार आ रहा है, यदि अपडेटिंग की इनकी इंटेंशन नहीं होती तो ये अपडेटिंग वर्ड बार बार नहीं आता, इसका मतलब अपडेशन का इंटेंशन था, ये नहीं कर रहे हैं। और यही बात जा करके यदि ये नहीं करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले, तो ये कोर्ट में मैटर चला जाएगा। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।